वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th के एनवायरमेंटल स्टडीज का सैंपल पेपर, जो कि हेल्प करने वाला है आपके फाइनल एग्जाम्स में। ये जो वीडियो है इसमें आपको इंग्लिश मीडियम एंड पंजाबी मीडियम दोनों ही सैंपल पेपर जो है वो प्रोवाइड किया गया है। वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं और इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। क्लास 11th जो है उसमें आपको जो है पेपर पैटर्न देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। एक एक नंबर के 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद जो दूसरा सेक्शन है उसमें जो है वो 4-4 नंबर के हमने जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं, 4 क्वेश्चन, और फिर जो है वो 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है पार्ट ए में वो है हु स्टार्टेड द चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट जो है वो किन्होंने स्टार्ट किया था? आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, सुंदर बहुगुणा। क्वेश्चन है वेयर डिड द फार्मर स्टार्ट द एपीके मूवमेंट। तो ये गलत है, ये एपिको मूवमेंट है, ठीक है। APPIKO, APPI, ठीक है। एपिको मूवमेंट जो है वो किसने जो है मतलब कि कहां पर स्टार्ट किया गया था? तो उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इन द वेस्टर्न घाट, ठीक है। यहां पे लिख देती हूं इन द वेस्टर्न घाट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मैन मेड पोल्यूशन। कॉजेज मैन मेड पोल्यूशन, मैन मेड पोल्यूशन का कारण क्या है, ठीक है। यहां पर इसका आंसर लिख देती हूं। तो हम कह सकते हैं बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इन इंडस्ट्री, ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन इंडस्ट्रीज। दूसरा रीजन हो सकता है माइनिंग, यानी कि खान खोदना, ठीक है, माइनिंग। और थर्ड रीजन हो सकता है स्टोन क्रशिंग, ठीक है, पत्थर को तोड़ा जाता है तो भी काफी ज्यादा पोल्यूशन जो है वो होता है, ठीक है, स्टोन क्रशिंग। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डज नॉइज पोल्यूशन अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ को किस तरीके से प्रभावित करता है? लॉस ऑफ हियरिंग, मेंटल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है, ठीक है, मेंटल डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटमॉस्फेयर जो है वो क्या होता है? तो यहां पे लिख देते हैं इसका आंसर इट इज अ ब्लैंकेट ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स अर्थ, ठीक है। तो ये एक तरीके से ब्लैंकेट है जो कि अर्थ को घेरे हुए है, और ये ब्लैंकेट किस चीज का है? गैस का है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड अ ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस क्या होता है? यहां पर लिख देती हूँ इसका आंसर नंबर 6, इट इज अ बिल्डिंग with glass walls and a glass roof। तो बेसिकली ये एक बिल्डिंग होती है जो कि कांच की दीवारों से और कांच का ही जो है वो इस पे छत होता है, ठीक है, एंड अ ग्लास रूफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय प्लांटिंग ट्रीज। तो प्लांटिंग ट्रीज नहीं होगा यहाँ पे, एफॉरेस्टेशन होगा क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि एफॉरेस्टेशन भी जो है वो पेड़ पौधों को लगाना ही होता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर लिख देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का। तो यहाँ पर क्या है ये? इट इज द प्रोसेस ऑफ planting a large number of trees for increasing forest cover। तो मतलब कि फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए जो है ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाने को हम लोग क्या कहते हैं? एफॉरेस्टेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ फ्लड्स। बाढ़ के मेन कारण क्या है? हैवी रेनफॉल, ज्यादा बारिश हो जाए तो बाढ़ आ जाती है, ठीक है, हैवी रेनफॉल। फिर पेड़ पौधों को काटने की वजह से, जंगलों को काटने की वजह से हो जाता है बाढ़, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन। दूसरा है इम्प्रॉपर, पानी की प्रॉपर तरीके से निकासी जो है वो ना की जाए तो भी जो है वो मतलब कि क्या होता है? बाढ़ जो है वो आ सकती है, इम्प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। अगला जो है वो आपको पार्ट बी जो है वो
क्वेश्चन है हाउ डज एसिड रेन प्रोड्यूस। एसिड रेन जो है वो किस तरीके से होता है? तो एसिड रेन इज कॉज्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन दैट बिगिंस विद कंपाउंड लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड आर रिलीज इनटू द एयर। तो जब जो है वो बेसिकली ये केमिकल रिएक्शन होता है जब कंपाउंड जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोक्साइड जो है वो हवा में रिलीज होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से एसिड रेन होता है। दीज सब्सटेंसेस कैन राइज वेरी हाई इनटू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में काफी ज्यादा जो है वो बेसिकली बढ़ सकते हैं वेयर दे मिक्स एंड रिएक्ट विद वाटर, जहां पे ये जो है वो पानी, ऑक्सीजन और दूसरे केमिकल्स के साथ जो है वो रिएक्ट करते हैं और ज्यादा जो है वो एसिडिक हो जाते हैं, ठीक है, इसी को एसिड रेन जो है वो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हाउ डज स्टेगनेट पॉल्यूटेड वाटर हार्म ह्यूमन हेल्थ। तो रुका हुआ पानी जो है, पॉल्यूटेड पानी है, वो किस तरीके से ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करता है, ठीक है, उसको नुकसान पहुंचाता है। तो जो स्टैंडिंग वाटर है, मतलब ठहरा हुआ पानी है, वो बेसिकली ग्राउंड हाइड कराता है, ठीक है, पनपने के लिए, which act as a vectors for transmission of dangerous disease, जिसकी वजह से काफी सारी जो है वो खतरनाक बीमारियां जैसे कि मलेरिया, फिलेरियल और डेंगू हो सकती है। डिफरेंट हैवी मेटल प्रेजेंट इन पॉल्यूटेड वाटर। पॉल्यूटेड वाटर में काफी सारे जो है वो हैवी मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज क्या होता है? तो ग्रीन हाउस गैसेज जो है, जिसको कि हम GHGs बोलते हैं, आर गैसेज इन द अर्थ एटमोस्फेयर दैट ट्रैप हीट। तो बेसिकली जो ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं वो हीट को अपने अंदर जो है वो कह सकते हो कि ट्रैप करके रखते हैं। ड्यूरिंग द डे द सन शाइन्स थ्रू द एटमोस्फेयर। तो सन मतलब कि दिन के टाइम में सन जो है वो चमकता है, ठीक है, हमारे अर्थ की सरफेस को गर्म कर देता है, और रात के टाइम पे जो है वो उसे ठंडा कर देता है, ठीक है, रिलीजिंग हीट बैक इनटू द एयर। एयर में जो है वो हीट वो वापस चला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन करो नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर के बीच में। मैनमेड डिजास्टर जो है वो क्या होता है, इसमें अंतर बताना है। तो नेचुरल डिजास्टर वो डिजास्टर होते हैं जो कि नेचुरल हैपनिंग के थ्रू होते हैं, ठीक है, जैसे कि अर्थक्वेक आ जाए, बाढ़ आ जाए। जबकि जो मैनमेड डिजास्टर होते हैं वो मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होता है, ठीक है, जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, ठीक है, इसके अलावा कोई बीमारी जो है वो फैल जाती है, ठीक है, तो वो चीजें जो है वो कह सकते हो कि इसकी वजह से होता है, ठीक है, मैनमेड डिजास्टर की वजह से होता है। पार्ट सी 5 नंबर के 4 क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द मेन सोर्सेज ऑफ सी वाटर पॉल्यूशन। बट इसका आंसर करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि सी वाटर पोल्यूशन का जो मेन सोर्सेज है, यानी कि क्या क्या कारण जो है वो बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो है प्लास्टिक जो है वो मेन टाइप ऑफ पोल्यूशन है जो कि हमारे समुद्रों में होता है। इसके अलावा जो है ऑयल स्पिल, तेल जो है जब शिप बड़े बड़े कंटेनर जाते हैं ना तेलों के, ठीक है, बेसिकली शिप में जब तेल को लेके जाया जाता है तो वो फैल जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो फर्टिलाइजर है वो जो है वो जब बेसिकली जो है बहकर जो है जब नदी के थ्रू जो है वो समुद्र में जाते हैं, या इंडस्ट्रियल केमिकल जो है जाता है, तो इससे क्या होता है कि समुद्र का पानी जो है वो पोल्यूट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन हैजार्डस सब्सटेंस। तो खतरनाक सब्सटेंसेस के ऊपर एक नोट लिखना है। बेटे आंसर छोटा है, यहाँ पर आपको जो लिखवाया गया है वो लिखना, बट बेसिकली आपको कंसेप्ट क्लियर हो इसलिए मैं ये आंसर लेकर आई हूँ, ठीक है। हैजार्डस वेस्ट क्या होता है? ये टॉक्सिक सब्सटेंस है, ठीक है, मतलब जहरीले पदार्थ होते हैं जो कि जनरेट होते हैं इंडस्ट्री में, हॉस्पिटल में, या किसी मतलब कि बेसिकली घर के कुछ हाउस होल्ड वेस्ट के थ्रू, ठीक है, और ये जो है वो हार्मफुल इफेक्ट जो है वो छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ डज द ग्रीन हाउस अफेक्ट अकर। ग्रीन हाउस अफेक्ट जो है वो किस तरीके से होता है? द ग्रीन हाउस अफेक्ट अकर्स व्हेन ग्रीन हाउस गैसेज इन अ प्लैनेट एटमॉस्फेयर ट्रैप सम ऑफ द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द प्लैनेट सरफेस रेजिंग इट्स टेम्परेचर। तो ग्रीन हाउस की वजह से बेसिकली क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। दिस प्रोसेस हैपेंस बिकॉज स्टार्स एमिट शॉर्ट वेव रेडिएशन। और ये क्यों होता है? क्योंकि जो स्टार्स है बेसिकली वो शॉर्ट वेव रेडिएशन जो है वो पास आउट करते हैं, लेकिन जो प्लैनेट्स होते हैं वो लॉन्ग वेव रेडिएशन प्रोड्यूस जो है वो करते हैं, ठीक है। दैट इज पार्शियली एब्जॉर्ब बाय ग्रीन हाउस गैसेज, जिसको कि ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। दैट डिफरेंस रिड्यूस द रेट एट विच अ प्लैनेट कैन कूल ऑफ इन रिस्पॉन्स टू बीइंग वार्म्ड बाय इट्स होस्ट स्टार। तो बेसिकली प्लैनेट जो इससे ज्यादा ठंडा जो है वो नहीं हो पाता। जैसे सूरज की रोशनी जो है अगर प्लैनेट पे ना पड़े, हमारे अर्थ पर ना पड़े, तो ऐसा नहीं है कि रात में जो है वो प्लैनेट हमारा बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है कि यहाँ पे रहने लायक नहीं होता, ठीक है। तो बेसिकली जो ये जो एटमॉस्फेयर है वो उसे क्या करता है, ट्रैप करके, एटमॉस्फेयर जो है वो उसे ग्रीन हाउस गैस जो है वो उसको धरती को गर्म करके
जो ग्रीन हाउस गैस है हम लोग कह सकते हैं वो जो सरफेस का टेम्परेचर है उसे बढ़ा देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाउ डू फ्लड्स अफेक्ट ह्यूमन लाइफ, जो बाढ़ है वो ह्यूमन लाइफ को किस तरीके से प्रभावित करता है वो बताना है। तो जो फ्लड वाटर होता है वो इधर उधर फैल जाता है जिससे कि लाइफ को खतरा होता है, ठीक है। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी को नुकसान होता है, बिजनेसेस को नुकसान होता है, जो उनसे संबंधित होता है, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म तक प्रभावित करता है एंड कैन बी वेरी कॉस्टली, बहुत ज्यादा महंगा हो सकता है, ठीक है, डिस्ट्रेसिंग किसी भी कम्युनिटी के लिए, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।